साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमने पिछले कुछ समय से हैप्पीनेस सीरीज के नाम से माइंड के कुछ वीडियो डालने शुरू किए हैं। नॉर्मली क्या होता है, माइंड के बारे में हमें सिखाया नहीं जाता। माइंड हमारा कैसे काम करता है, हमारी इमोशन कैसे काम करती है। हम खूब संपन्न हो गए हैं, शरीर के लिए हम बढ़िया से बढ़िया ध्यान देते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खाने की और हम पूरा ध्यान देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है, माइंड की केयर के लिए हम अक्सर टाइम नहीं देते और ना ही ध्यान देते हैं। इसके चलते क्या होता है, हम अलग अलग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। खूब संपन्न लोग हैं, मैंने देखा, वो अलग अलग नेगेटिव इमोशन के चलते, डर के चलते, गुस्से के चलते, जो ज़्यादा टाइम तक कोई पास्ट की इवेंट थी वो उसके माइंड ने उसको उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया। तो अलग अलग तरह की मानसिक जो रोग है उनके शिकार होते जा रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने देखी वो ये है कि हमें जो इमोशन होती है, हमारा जो आंखों के आगे से डेली 25 लाख इंफॉर्मेशन गुजरती है। 60,000 इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड डेली प्रोसेस करता है, जस्ट लाइक कंप्यूटर या मोबाइल काम करता है। और उन इमोशन में ज़्यादातर नेगेटिव इमोशन होते हैं, क्योंकि हमें चारों तरफ जो माहौल है वो हमें जो परोस रहा है, क्योंकि हम रहते तो उसी माहौल में, उसी दुनिया में है। तो नेगेटिव इमोशन ज़्यादा होते हैं, तो हमारे माइंड को जो ज़्यादा मिलता है, माइंड उसी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। और उसके चलते बाई चांस कोई ऐसी घटना घट गई या कोई आपकी पब्लिक में बेइज्जती हो जाती है, माइंड उन घटनाओं को पकड़ लेता है और हम उसमें जकड़ते चले जाते हैं। और बड़े दुख की बात है कि ये चीज़ हमें कहीं स्कूल कॉलेज में या किसी एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती। और ये बहुत बड़ी अलग अलग बीमारियों का कारण बनती जा रही है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अलग अलग तरह के जो देश में गैंग फैल गए, शोषण हो रहा है लोगों का, जो फंसाया जा रहा है, मानसिक तरीके से लोगों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका शोषण आर्थिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से शोषण, जैसे झूठे केसों में एक जो हनी ट्रैप का जो मामला बन गया, झूठे केसों में दहेज के, रेप के झूठे केस डाल दिए जाते हैं। यूथ वो सुसाइड करने का मजबूर हो रहा है क्योंकि उसको कोई सुनता नहीं है। तो इन इमोशन में जाके बहुत सारे लोग सुसाइड करने की तरफ जा रहे हैं। जो अच्छे काबिल लोग हैं, जो देश के काम आ सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं, उन लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, वो सदमे में घुटन में जी रहे हैं, क्योंकि जब वो अपनी बात किसी को कह नहीं पाता, शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि सोसाइटी सुनती नहीं। हमारे समाज की सोच ऐसी बन गई है कि एक बार आरोप लगते ही लोग बड़े हर चीज़ को शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और औरत की तरफदारी करने की हमारी जो मानसिकता है, जहाँ भी जाएँ, कोर्ट में, समाज में, कहीं भी रिश्तेदार में जाएँ, दोस्तों में जाएँ, एक बार आरोप लगने के बाद हर व्यक्ति आपको शक की निगाह से देखेगा। जब कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनता नहीं है, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में आते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। जब उसे कोई बात नहीं सुनता तो नेगेटिव इमोशन में जाते हैं, सुसाइड की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। हनी ट्रैप में डेली मेरे पास कुछ है, काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं, शिकायतें आती हैं कि मेरे साथ ऐसे होगा, फंसा दिया, कसूर नहीं था फिर भी फंसा दिया। इसके लिए हमने लोगों को आग्रह भी करने की कोशिश करते हैं। आजकल शादी ब्याह के नाम पे जो ड्रामा हो रहा है, शादी पहले रिश्तों में एक अपनापन था, एक लगाव था, आजकल सब कमर्शियल इंटरेस्ट हो गया है। लालच और स्वार्थ पर रिश्ते टिके हुए, रिश्ते बिक रहे हैं, सिर्फ शादी की पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो उनको केस में फंसा दो। अब उनका क्या कसूर था? अब समाज, माँ बाप ही चाहते हैं कमा के, बड़े बच्चे हो गए जी, कमाया, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ खर्च किया, खर्च करने के बाद बच्चा काबिल बन गया, अब शादी कर लो जी। अपनी जो खून पसीने कमाई शादी ब्याह में खर्च करते हैं, उसके बाद उनको यही नाम मिलता है। सरकारी समाज, कोर्ट कानून कुछ सुनने को तैयार नहीं, पुलिस को सुनते नहीं, आंख बंद करके धड़ाधड़ केस किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि लोगों के साथ इस तरह का कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए कि इस तरह की चिंताओं से मुक्ति निकाली जाए। जो नेगेटिव इमोशन, कोई पास्ट की घटना आपके साथ ऐसी घट गई, जो ऐसे इस तरह के लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं, तो इसको देखते हुए हमने माइंड वर्कशॉप शुरू किया। माइंड वर्कशॉप आपको इस तरह की इमोशन से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है इमोशन को कंट्रोल करने की। विचारों को नापने की कोई टेस्ट नहीं है। डायबिटीज है, किसी को शुगर नाप लो, बीपी नाप लो, लेकिन इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। और लोग भी इसकी तरफ अनभिज्ञ हैं या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम लाखों रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए हमें वो 100-200 रुपये, 300 रुपये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझें। आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, मैंने बहुत सारे लोग नज़दीक के, दूर के देखे हैं, कई अननोन लोग भी आते हैं। लोगों को ये जो समस्या है बहुत गहरी है, और आदमी समाज में, रिश्तेदारों में शेयर क्यों नहीं करता? कि उसको डर लगता है कि लोग कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं, कहीं ये कोई मेरा कोई नाजायज फायदा ना उठा ले, या कोई मेरा नुकसान ना कर दे। तो शेयर नहीं कर पाता। पहले लोग इकट्ठे बैठते थे, आजकल जो हम इकट्ठे बैठते थे वो टाइम एक दूसरे के साथ बातें शेयर किया करते हैं। अब वो क्या है, हमारा मोबाइल, इंटरनेट ये लेने लगे हैं, व्हाट्सएप पे हमारा टाइम लग रहा है। तो हमारे को आपस में जो बॉन्डिंग है, रिश्तों में बॉन्डिंग कमजोर होती जा रही है। और पहले रिश्तों में इतने, दोस्ती में इतना ज़्यादा बॉन्डिंग होती थी, वो जी जहाँ तक मदद करने को तैयार रहते थे। तो आज जो समाज में बुराई आ गई, इस बुराई को रोकने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि सरकारें इस तरफ बिल्कुल उदासीन हैं। किसी कोई मतलब नहीं, कोई मरे तो, फंसे तो। अब कोरोना की आड़ में देखिए लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो, कोई सुनने को तैयार नहीं। सरकार अब आलू जैसी चीज़ 50 रुपये बिक रही है। अभी मैं देख रहा था, मेरे एक दोस्त है जो समोसे बनाते हैं, 10 रुपये में 2 समोसे खिलाते हैं, बेहतरीन समोसे खिलाते हैं। 10 रुपये में 2 कचौरी खिला रहे हैं, साथ में छोले भी दे रहे हैं, अचार भी दे रहे हैं।
और आप उनको सोचा 10 रुपये में पाव भाजी, आपने सोचा नहीं होगा 10 रुपये में पाव भाजी बेहतरीन है, उसमें पनीर भी डाल रहा है, बटर भी डाल रहा है। वो बता रहे थे जो जो रिफाइंड का पीपा आता था, टीन आता था, 1400 रुपये का था, वो 2000 का रहा। दालें जो 70-80 रुपये आती थी, 100-125, मतलब लोगों ने, कॉमर्शियल इंटरेस्ट वालों ने इस तरह रेट उठा दिए। ऐसा कौन सा जो वो आ गया, संकट आ गया कि इतने ज्यादा आलू जैसी चीज जो सिंपल, जो घर में सबसे सिंपल सब्जी मानी जाया करती, कि चलो कुछ भी नहीं, आलू की सब्जी बना लेंगे, आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा है, गर्मियों में धनिया 300 रुपये किलो बिका है, जो धनिया की गड्डी 2 रुपये 5 रुपये में 10 रुपये में आ जाती है। तो ये सिचुएशन सरकारें नहीं करेंगी, सरकारें चाहती भी नहीं है, और जनता भी इस तरह से इनके झांसे में आ जाती है। इलेक्शन के टाइम पे हम लोग दिखाए वाली बातों में गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, पैसे रुतबे को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आम आदमी को क्या मिलता है? छलावा, धोखा। और धोखा मिलने से उनको फिर हताशा होती है, फिर वो दोबारा तो अगले चुनाव में फिर वही हो जाते हैं। तो इस तरह से हम धोखे में धोखे चलते हैं। लेकिन जो लोग अच्छा काम करते हैं, हालांकि सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस बढ़ी है, लोग अब मानने लगे हैं। एटलीस्ट जब वो पोलम ना आए, जब तो हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आम आदमी की आदत क्या होती है कि वो पोलम जब तक सर पे नहीं आएगी, जब तक नहीं सुनना चाहता। जब सर पे पोलम आती है, जब हर व्यक्ति समाधान चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो समाधान के लिए काम कर रहा है, उसके पास केवल तब जाते हैं जब फंसे होते हैं। हमारी मानसिकता क्या, फंसे पे हम लाख रुपए खर्च कर देते हैं, वो हमें थोड़ा लगता है, लेकिन हमें अगर कोई बचाव के लिए बताया जाए, आप ऐसे कर लो, ये सिर्फ 100-200 में काम हो सकता है, वो बचाव के लिए 200-400 रुपये सस्ते दिखते हैं। हम उससे ज़्यादा पैसा तो किसी जगह पे जाते हैं, लंच में उड़ाते हैं, और अलग अलग तरह की पार्टी में उड़ाते हैं, दारू पी जाते हैं लोग, हज़ार हज़ार रुपये उसमें बर्बाद कर देते हैं। तो हमने लोगों की समस्या को देखते हुए ये माइंड वर्कशॉप शुरू किया, और हमें विश्वास है ये जो वर्कशॉप की नॉलेज है, ये बहुत सारे लोगों को सुसाइड करने से बचाएगी। और जो नेगेटिव इमोशन में, जो मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं, वो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में अच्छे काम नहीं कर पा रहे, हताश होने के चलते, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव का कारण बनेगी। एजुकेशन में बहुत बड़ा फर्क आएगा, बच्चों के साथ बूढ़ा में बहुत बड़ा नेगेटिव हो रहा है। मतलब बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर व्यक्ति इस समय टेंशन में है। और खासतौर से कोरोना के माहौल में लोगों की जो इनकम कम हो गई है, लोगों के साथ जो अलग अलग काम, इनकम कम होने से जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, खर्चे कम नहीं हो रहे, लेकिन इनकम कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। हम उन लोगों को उस प्रभाव से मुक्त करने के लिए, उस नेगेटिव इमोशन से मुक्त करने के लिए, ताकि वो स्वस्थ रहें, बीमारी से बचे रहें, उनके जो पैसा वेस्ट और लाखों रुपये जो खर्च हो रहा है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम पर, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज और कोरोना के नाम पर जो खर्च हो रहे हैं, उस जो मोटा खर्चा है, जो आपको डिस्टर्ब करता है, आपको बर्बाद कर देता है, उस खर्चे को और मानसिक तनाव को बचाने के उद्देश्य हमने शुरू किया है। और हमें विश्वास है जानकारी बहुत सारे लोगों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचाएगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लगाएं, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें। धन्यवाद, जय हिंद।